हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, इसका क्वेश्चन एंड आंसर कल हमने एक्सप्लेनेशन किया था, एक्सप्लेनेशन पार्ट कल कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, गिव एग्जांपल्स ऑफ 3 प्लांट्स दैट हैव। आपको 3 ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल देने हैं जिसे स्पाइनी फ्रूट्स होते हैं। ओके, ए इज ए स्पाइनी फ्रूट। स्पाइनी फ्रूट्स कौन कौन से प्लांट्स में होते हैं? सी स्पाइनी फ्रूट, स्पाइनी का मतलब कांटेदार। आंसर इज जैक फ्रूट, कटहल, धतूरा, कैस्टर। धतूरा भी आपको धतूरा शंकर जी को चढ़ता है। कैस्टर, कैस्टर आप रोड साइड देखोगे जिसे हम अरंडी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उसका तेल भी होता है ना, वो दैट इज द कैस्टर। उसमें उसके फ्रूट्स कैसे होते हैं? कांटेदार होते हैं। ओके, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पूछा और नहीं भी पूछा तो यू कैन राइट डाउन स्पाइनी फ्रूट्स। क्या रीज़न है स्पाइनी फ्रूट्स क्यों होते हैं उन्हें? स्पाइनी फ्रूट्स हैव थॉर्न्स, थॉर्न्स रहता है ना, और शार्प प्रोजेक्शन, नोकीला प्रोजेक्शन रहता है ऑन द आउटर कवरिंग। ओके, बाहर कवरिंग पे क्यों रहता है वो वो स्पाइनी फ्रूट्स क्यों रहता है, थॉर्न्स क्यों रहता है उन्हें? द स्पाइन्स प्रोजेक्ट्स द फ्रूट्स फ्रॉम एनिमल्स। ओके, स्पाइन क्या करता है? वो जो एनिमल से उनको बचाता है। द स्पाइनी प्रोटेक्ट द फ्रूट्स फ्रॉम एनिमल, प्रोजेक्टिंग प्रोटेक्ट। स्पाइनी क्या करता है? स्पाइन्स वो प्रोटेक्ट करता है एनिमल से। ओके, उस फ्रूट्स को। बी इज ए स्पाइनी स्टेम, स्पाइनी स्टेम, स्पिनी स्टीम, कांटेदार तना। कैक्टस, आपने कैक्टस देखा था ना, कैक्टस मैंने दिखाया था, अगर नहीं देखा है तो आप पहले के वीडियो देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था कैक्टस। सिल्क कॉटन ट्री, सिल्क फ्लॉस ट्री, ये सबके जो स्टेम होते हैं, स्टीम होते हैं, कांटेदार होते हैं। ओके, रीज़न क्या है क्यों कांटेदार होते हैं, क्यों स्पाइनी होते हैं? स्पाइन्स ऑन द स्टेम प्रोटेक्ट द प्लांट एंड हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। क्या करते हैं? प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, इसे कोई एनिमल या कोई और उसे हार्म नहीं कर पाएगा ना, और रिड्यूस करता है वाटर लॉस रिड्यूस करता है, मतलब वाटर लॉस कम होता है, पानी का जो लॉस है वो कम होता है, इसलिए स्पाइनी रहता है। सी इज रेड फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स हिबिस्कस, हमने पहले ही देखा, कल ही देखा ना हमने, हिबिस्कस, इरिथेनिया और थॉर्न ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, दैट इज ए पलाश, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो ब्राइट रेड फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन। क्यों रहता है रेड फ्लावर? वो एकदम रेड रहेगा ना, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को, और जो बर्ड्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा? पॉलिनेशन होगा, उस प्लांट्स के पॉलन जाकर दूसरे प्लांट्स में, मतलब दूसरे जो भी है तो उसी प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर स्टिक होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, इसीलिए। ठीक है। डी इज ए येलो फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स किस प्लांट्स में होते हैं? ओके, सो हम देखेंगे येलो फ्लावर्स कौन कौन से प्लांट में होते हैं। डी इज येलो फ्लावर्स, गोल्डन शावर ट्री, गोल्डन ट्रम्पेट ट्री एंड द गोल्डन कैनाई। ये 3 प्लांट्स में, और भी प्लांट्स हैं जिन्हें येलो फ्लावर होते हैं, ये 3 प्लांट है। एक्सप्लेनेशन क्या है? ब्राइट येलो कलर मेक्स फ्लावर इजीली विजिबल टू पॉलिनेटर। जो ब्राइट येलो है उससे क्या होगा? जो पॉलिनेटर है जैसे कि बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, उनको वो ईजिली दिखेगा, तो पॉलिनेशन होगा ना, ईजिली अच्छे से पॉलिनेशन होगा, इसीलिए ब्राइट येलो कलर होता है। ओके, उसके बाद लीव्स विच क्लोज एट नाइट। ऐसे कौन से लीव्स है, ऐसे कौन से प्लांट्स के लीव्स है जो नाइट में क्लोज होते हैं? आंवला, गुलमोहर, रेन ट्री। ओके, लीव्स फोल्ड एट नाइट टू सेव वाटर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। क्यों वो फोल्ड होते हैं? वाटर का सेव, वाटर लॉस कम होगा और प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को। ओके, नाउ एफ सिंगल सीडेड फ्रूट्स, जिसमें एक ही सीड होते हैं। मैंगो कल ही हमने देखा था, कैशू, कोकोनट, एक ही सीड होते हैं। व्हाट इज द रीजन? द फ्रूट्स हैव ओनली 1 सीड्स इनसाइड ना, एक ही सीड्स होते हैं। ओके, आफ्टर दैट लीव्स विच क्लोज एट नाइट, ये हो गया। मैनी सीड्स फ्रूट्स, ऐसे कौन से प्लांट है जिनमें बहुत सारे सीड होते हैं? पपाया, आपने देखा है, पपाया खाए होगे। वाटरमेलन, जैक फ्रूट्स, बहुत सारे सीड होते हैं ना। दिस फ्रूट्स कंटेन्स मैनी सीड्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऑब्जर्व एनी वन फ्लावर एंड इट्स वेरियस पार्ट्स एंड डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स। आपको ऑब्जर्व करना है बहुत सारे फ्लावर्स को, और एक फ्लावर्स को ऑब्जर्व करना है, उसके हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आपके टीचर्स स्कूल में भी, ट्यूशन में भी, आप यूट्यूब में भी वीडियो देखोगे, मोस्टली लोग हिबिस्कस का ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपको हिबिस्कस का ही दिया हुआ है और वो ईजी है ना, सो दैट्स वाई लेट्स स्टार्ट। ओके, आंसर इज हिबिस्कस फ्लावर्स। सी पेडिसिल, पेडिसिल कौन सा पार्ट है? पेडिसिल दैट इज अ स्टॉक
दैट कनेक्ट द फ्लावर टू द स्टेम। स्टॉक है, सी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये स्टॉक नीचे वाला पार्ट है ना, स्टॉक क्या करता है, कनेक्ट करता है फ्लावर को स्टेम से कनेक्ट करने का पार्ट होता है नीचे वाला पार्ट। ओके, सेकंड इज रिसेप्टेकल, कल हमने देखा था रिसेप्टेकल भी, आप वो वीडियो देख सकते हो। स्वॉलोन बेस वेयर ऑल पार्ट्स आर अटैच्ड। ओके, स्वॉलोन बेस होता है पेडिसिल के बाद ऊपर वाला पार्ट, जहाँ पे सारे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम वो अटैच होता है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, थर्ड इज कैलिक्स। कैलिक्स ग्रीन सेपल्स है दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड ना, ग्रीन कलर का रहता है फ्लावर जब बर्ड कंडीशन में होता है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम होता है। कोरोला कलरफुल पेटल्स दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट। कोरोला क्या है, कलरफुल पेटल्स है, उसका काम क्या है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ताकि पॉलिनेशन हो। एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट दैट इज अ स्टेमस प्रोड्यूस पोलन, उसका काम क्या है, पोलन प्रोड्यूस करना। गाइनोशियम फीमेल पार्ट है, कार्पल्स कहते हैं, कंटेन ओवरी लेटर फॉर्म फ्रूट। गाइनोशियम में सिर्फ ओवरी ही रहती क्या, नहीं ना, गाइनोशियम में स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट जिसपे पोलन स्टिक होता है, स्टाइल थ्रेड जैसा, और लास्ट में ओवरी। ओवरी क्या होती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है वो ओवरी, बाद में फ्रूट बनती है, और जो उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स बनते हैं। कल हमने ये देखा था ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन ज्वार एंड मूंग। क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है, ओके ये बताना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, ज्वार एंड मूंग सिमिलैरिटीज। बोथ आर इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों हेल्दी हैं, हेल्थ के लिए अच्छे हैं। डिफरेंस क्या है, सी ज्वार मोनोकॉट है, मूंग डाइकॉट है ना। मोनोकॉट मतलब उसे हम कट करेंगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, डाइकॉट वो मूंग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कॉटलीडॉन उसके अंदर मतलब एक ही सीड रहता है, उसको 2 पार्ट में हम डाइकॉटलीडॉन कहते हैं, 2 मतलब डाइकॉटलीडॉन 2 पार्ट में करते हैं उसे। न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट है ज्वार में, मूंग में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, वी ऑल नो दैट ना। ज्वार का फ्रूट कैसा रहता है, कॉप जैसा रहता है, और मूंग पॉट्स में रहता है। ओके ठीक है। नाउ बी ओनियन एंड कोरिएंडर सिमिलैरिटीज, बोथ आर यूज इन कुकिंग ना, ओनियन भी कुकिंग में, कोरिएंडर भी कुकिंग में। डिफरेंस क्या है, ओनियन इज मॉडिफाइड बल्ब, कोरिएंडर लीव आर यूज एज अ हब। ओनियन क्या है, मॉडिफाइड बल्ब है ना, बल्ब पार्ट है, बल्ब है, और कोरिएंडर लीव है, हब यूज करते हैं एज अ हब। सी लीव्स ऑफ बनाना एंड मैंगो, क्या है सिमिलरिटी, बोथ आर यूज इन कल्चरल एक्टिविटीज़ ना, मतलब कल्चरल अपने कल्चर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पूजा पाठ में हम मैंगो भी यूज़ करते हैं, बनाना लीव्स भी यूज़ करते हैं। मैंगो आपने देखा होगा जब हम कलश गणपति जी की स्थापना करते या कलश बिठाते नवरात्रि में भी, तो जो कलश में नारियल है, नारियल के पहले हम मैंगो लीव्स रखते हैं ना, फिर नारियल रखते हैं। आपने देखा होगा हमारे कल्चर में यूज़ होता है। बनाना ट्री, जब सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करते हैं तो चारों साइड बनाना का जो लीव्स है वो लगाते हैं, तो दोनों कल्चरल के लिए यूज़ होता है। डिफरेंस क्या है, बनाना में पैरेलल वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन, ये भी एक्सप्लेन किया है, आपको पहले का वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए। ओके, पैरेलल वेनेशन होता है और मैंगो में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट डी इज अ कोकोनट ट्री एंड ज्वार स्टॉक प्लांट। कोकोनट ट्री सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर मोनोकॉट, दोनों ही मोनोकॉट है, मतलब उनको 2 पार्ट में हम नहीं कर सकते। डिफरेंस क्या है, कोकोनट इज टॉल एंड पेरिनियल, ज्वार इज शॉर्ट एंड एनुअल। पेरिनियल एंड एनुअल, इट इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू। ओके, कोकोनट ट्री टॉल होता है, आप सब ने देखा होगा, नहीं देखा तो यू कैन सर्च। पेरिनियल है, पेरिनियल मतलब वो मतलब कंटिन्यू, हमें बार बार उसे ग्रो नहीं करना पड़ता है, एक बार लगा दिया वो बड़ा हो गया तो वो हमेशा हमें फ्रूट्स देता रहेगा। ज्वार इज अ शॉर्ट, ज्वार प्लांट शॉर्ट होता है, और ये एनुअल है, मतलब आपने अभी उसको लगाया, जब सीजन रहता है लगाया, बाद में वो आने के बाद उसके सीड बीज आने के बाद उसमें सब मतलब जो हमें चाहिए वो मटेरियल मिलने के बाद वापस से उसे फिर से लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये एनुअल है, साल में एक ही बार। पेरिनियल ये एक बार लगाया, हमें साल मतलब हमेशा फ्रूट्स देता रहता है कोकोनट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग इमेज इन योर ओन वर्ड्स। सी आपको यहाँ पर 2 इमेज गिवन है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ए एंड बी। सो ए क्या दिख क्या रहा है आपको, ए एंड बी में मतलब क्या डिफरेंस है, क्या दिख रहा है ए एंड बी में, वो बताना है। ओके, सो फिगर ए मोनोकॉट सीड है ना, मोनोकॉट ही है ना। इट इज़ अ मेज ग्रेन, इट हैज़ 1 कॉटलीडॉन, रेडिकल एंड प्रिम्यूल आर प्रेजेंट। ओके, मेज ग्रेन है, एक ही कॉटलीडॉन है, रेडिकल और प्रिम्यूल भी दिख रहा है। स्टार्ची फ्रूट हेल्प्स द बेबी प्लांट ग्रो, स्टार्ची है और हेल्प करता है ग्रो होने में, प्लांट ग्रो करने में। ओके, नाउ डाइकॉट सीड, इट इज़ अ बीन सीड, क्या है वो बीन सीड है, और इसमें इट हैज़ 2 कॉटलीडॉन्स। फूड इज स्टोर्ड इन दी कॉटलीडॉन, और फूड कहाँ पे स्टोर है, कॉटलीडॉन में स्टोर्ड है। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। डिस्क्राइब करना है वेरियस पार्ट्स, ओके, वेरियस पार्ट्स प्लांट के क्या क्या होता है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब होता है ना। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द रूट्स। आंसर, एंकर द प्लांट इन द सॉइल। क्या करता है, सॉइल में एंकर पकड़ के रखता है, सॉइल को पकड़ के रखता है ना। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, क्या काम है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, सोख लेना और बाकी के प्लांट पार्ट्स तक पहुंचना। स्टोर फूड इन द सम प्लांट्स, कुछ प्लांट में फूड भी स्टोर करता है, ओके। नाउ सेकंड इज स्टीम। स्टीम गिव सपोर्ट टू ऑल पार्ट्स, सपोर्ट देता है ना, स्टीम मजबूत रहता है, वो सपोर्ट देता है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड, स्टीम का काम क्या है, वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। फूड का बनता है लीव्स में, लीव्स से रूट्स तक पहुंचाना स्टीम का काम है। और वाटर को कहाँ रहता है, वाटर सॉइल से मिलता है ना, और रूट एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ से स्टीम से होकर वो लीव्स तक पहुँचता है वाटर, ओके। थर्ड इज द लीव्स, मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से, दैट इज द फोटोसिंथेसिस, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। रिलीज वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वाटर रिलीज करते हैं, एक्सचेंज गैस करते, गैसेस ऑफ एक्सचेंज करते, ऑक्सीजन हमें देते, CO2 खुद लेते, ओके। फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्लावर्स कन्वर्ट होता है फ्रूट्स एंड सीड्स में ना, फ्लावर्स ही कन्वर्ट होता है। फ्रूट्स प्रोटेक्ट सीड्स, फ्रूट्स का काम का क्या है, सीड्स को प्रोटेक्ट करना, हेल्प इन सीड डिस्पर्सल, और सीड डिस्पर्स होने में, सीड यहाँ से वहाँ डिस्पर्स करने में भी हेल्प करता है, यहाँ से वहाँ फैलाने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं। सर्टन प्रॉपर्टीज आर मेंशन्ड बिलो, फाइंड अ लीफ करस्पॉन्डिंग टू ईच प्रॉपर्टी एंड डिस्क्राइब दूस प्लांट। कुछ क्या बोल रहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन है, लाइक लीव्स विथ स्मूथी सरफेस, लीव विथ रफ सरफेस, फ्लैशी लीव, स्पाइन ऑन द लीफ। ये सब प्रॉपर्टी दी गई है, तो आपको क्या करना है, कौन से प्लांट ऐसे होते हैं कि इसका लीव्स ऐसे होता है बताना है, लाइक स्मूथी सरफेस, तो बनाना लीफ, लीव्स एंड लार्ज एंड यूज एज अ प्लेट्स ना, लार्ज रहता है हम प्लेट्स के लिए भी यूज़ करते, पूजा के लिए भी यूज़ करते। रफ सरफेस है, पारिजात लीफ, पारिजात लीफ जो है उसका सरफेस रफ होता है। नाइट फ्लावरिंग जास्मीन जिसे हम कहते हैं। फ्लैशी लीफ वाटर हाइचिंद, उसका फ्लैशी होता है। ग्रोज फास्ट इन वाटर, स्पाइन ऑन द लीफ, ओके, स्पाइंस। केवडा पेंडनस, ओके, पेंडानस। फ्रेगनेंट लीव्स मतलब फ्रेगनेंट है, खुशबूदार है, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइंड द प्लांट पार्ट्स। यहाँ से आपको प्लांट के पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। तो प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्लांट के पार्ट है, रूट, सी यहाँ पर फर्स्ट ये रूट है, बर्ड है, ओके, कैलिक्स है, पेटल्स है, रूट हेयर है, वेन है, वेन होता है ना रेटिकुलेट वेनेशन वाला, VEIN वेन, ओके, ये सब पार्ट्स हैं प्लांट के। तो यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।